ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 96वां अध्याय। सूत बोले, वीरभद्र द्वारा इस प्रकार कहने पर नरसिंह क्रोध से विहल हो गया। वह गर्जा और अपने शरीर के बल से वीरभद्र को पकड़ना चाहा। इस बीच में शिव के दुर्धर्ष तेज से उत्पन्न गगनव्यापी और विपक्ष में भय उत्पन्न करने वाला महाघोर वीरभद्र का अति भयानक रूप उत्पन्न हुआ। यह सुनहरा नहीं था, ना तो चंद्रमा और ना तो सूर्य और ना तो अग्नि से उत्पन्न रूप था। यह न बिजली के समान न चंद्रमा के समान था। यह रूप शिवजी से संबंधित था और अनुपम था। तब शंकर जी के तेज में सब तेज विलीन हो गए। तब उस महान तेज से वीरभद्र व्यक्त हुए। उन्होंने रुद्र का साधारण और छद्म रूप धारण किया। तब परमेश्वर संहार रूप में दिखाई पड़े। देवतागण जय शब्द और अन्य मंगल शब्दों को जोर से बोलते हुए वे सब देवता लोग देखने को खड़े हो गए। वीरभद्र ने हजारों भुजाओं को धारण किया। वे जटाधारी और अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण किए हुए दिखाई दिए। उनका आधा शरीर पशु रूप में था। पंखें और चोंच पक्षी के समान थे। उनके टेढ़े दांत बहुत तेज थे। वज्र के समान उनके पंजे उनके अस्त्र थे। वे नीलकंठ थे। उनकी भुजाएं लंबी थी। चोंच और चरण ऐसे लगते थे जैसे आग से पैदा हुए हों। युग के अंत में उत्पन्न मेघ से उत्पन्न बिजली के समान भयंकर गंभीर गर्जने की ध्वनि थी। उनके तीनों नेत्र क्रोध से फैले हुए चौड़े हुए आग के गोले के समान हो गए। उनके अधर और दांत स्पष्ट हो गए। उन्होंने हुंकार किया। नरसिंह ने वीरभद्र को देखने पर ही अपने बल और विक्रम को खो दिया। उसकी स्थिति सूर्य की सहस्त्र किरणों के नीचे जुगनू के समान हो गई। तब वीरभद्र ने अपने पंखों से उसके पैरों को अपने पूंछ से बांधकर और अपने भुजाओं से उसके बाहु मंडलों को कस लिया। उन्होंने अपने पंखों से उसके नाभि और पैरों को हिलाते हुए छाती में मारा, जैसे एक शिकारी चिड़िया सांप को ऊपर उठाती है और आकाश में उड़ जाती है। उसी तरह वीरभद्र ने नरसिंह को ऊपर उठा लिया। उनके पीछे आकाश में देवता और महर्षि भी गए। कुछ बार वह नरसिंह को ऊपर फेंककर और नीचे गिराकर पकड़कर उन्होंने अपने पंखों से उसको मारा और उसको अचेत कर दिया। विश्वात्मा वीरभद्र द्वारा ऊपर नरसिंह को ले जाते हुए देवगण भी उनके पीछे गए। उन्होंने मंत्रों से उनकी स्तुति की। वीरभद्र द्वारा परवश निस्सहाय दशा में ऊपर ले जाते हुए हाथ जोड़कर नरसिंह ने परमेश्वर शिव जी की स्तुति की। नरसिंह के चेहरे से उसकी दयनीय दशा प्रकट हो रही थी। उन्होंने शिव जी की ललित अक्षरों द्वारा स्तुति की। श्री नरसिंह बोले, रुद्र को नमस्कार। सर्व को संपूर्ण जगत जिसका ग्रास है, उस शिव को, जगत में व्याप्त को, उग्र को, भीम को, क्रोध को, भव को, शर्व को, शंकर को, शिव को, काल काल को, काल को, महाकाल को, मृत्यु को, वीरभद्र को, त्रिशूलधारी को, शक्तिशाली व्यक्तियों के नाशक को, महान महादेव को, पशुओं के प्रतीक को नमस्कार। नीलकंठ को, अनंत को, सूक्ष्म को, मृत्यु को, पर से भी परतर को नमस्कार। विश्व को, विश्वमूर्त को, विष्णु कलत्र को, विष्णु क्षेत्र को, भानु को, कैवर्त को, किरात को, महाव्याध को, शाश्वत को, भैरव को, शरण्य को, महाभैरव रूप वाले को, नरसिंह के संहर्ता को, काल को और त्रिपुरारी को, महापाशु के समूह के नाशक को, विष्णु की माया को नष्ट करने वाले को, त्र्यंबक को, 3 अक्षर वाले को, शिपिविष्ट को, प्रकाश की किरणों के बीच में वीर पुरुष को, सुंदर रूप वाले को, मृत्युंजय को, शर्व को, सर्वज्ञ को,
यज्ञ के शत्रु को, यज्ञपति को, सर्वश्रेष्ठ को, अग्नि रूप को, महाध्राण अर्थात बड़ी नासिका को, महाजिह्वा वाले को, प्राण और अपान वायु को गति देने वाले देवता को, त्रिगुण को, त्रिशूल को, गुणातीत को, योगी को, संसार के प्रवाह रूप महायंत्र को चलाने वाले को, चंद्र, अग्नि और सूर्य रूप को, त्रिनेत्र वाले को, रहस्यमय मोक्ष के करने वाले को, वरदाता को, अवतार को, सब कारण को नमस्कार, कपाली को नमस्कार, कराल को, पुण्य कीर्ति वाले को, अमोघ को, अग्नि नेत्र को, नल लकुलीश को, शंभु को, सबसे बड़े वैद्य को, सबसे बड़े मुंड अर्थात 7 सिर वाले को, दंडधारी को, योगी के रूप वाले को, मेदवाहन को, पार्वती पति को नमस्कार, अव्यक्त को, विशोक को, स्थिर धनुष वाले को, स्थानु को, गज चर्म को, वस्त्र रूप में धारण करने वाले को नमस्कार, यज्ञों के राजा को, योगियों के स्वामी को नमस्कार, योगीश्वर को नमस्कार, नित्य को, सत्य को, परमेष्ठी को, परमात्मा को, सर्वेश्वर को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार तुमको नमस्कार है, 10 बार, सहस्त्र बार तुमको नमस्कार है, असीमित संख्या और अनंत बार आपको बारंबार नमस्कार। सूत बोले, नरसिंह ने इन 108 अमृतमय नामों से परमेश्वर शिव जी की स्तुति की और फिर उनकी स्तुति की। हे परमेश्वर, जब भी मैं अज्ञान और महाभिमान से दूषित हो जाऊं, तब तुम्हारे द्वारा मेरी रक्षा की जानी चाहिए और मेरे उस अज्ञान और अहंकार को दूर किया जाना चाहिए। प्रसन्न नरसिंह ने इस प्रकार शंकर से प्रार्थना की। तब वीरभद्र ने कहा, हे विष्णु, तुम वास्तव में अशक्त हो, तुम अपने जीवन के अंत में पराजित हुए हो। तब वीरभद्र ने उसके शरीर पर से ऊपरी चमड़े को खींच लिया। अब उसके शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा रह गया और केवल उसके मुख को शेष रहने दिया। देवतागण बोले, हे वीरभद्र, ब्रह्मा सहित हम लोग आपकी केवल दृष्टि से उसी तरह जीवित हैं जैसे वृक्ष मेघ से जीवित रहते हैं। आप वे देवता हैं जिसके भय से अग्नि जलती है, सूर्य उदय होता है, वायु बहती है। तुम मृत्यु हो जो पंच तत्वों को नष्ट करती है। हे भगवान, ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि तुम सदाशिव हो, तुम अव्यक्त हो, तुम आकाश हो, तुम कालातीत हो और भव अर्थात सबके स्रोत हो। हे परमेश्वर, विश्व के आधार, हम लोग आपको जानने में असमर्थ हैं। हम आपके रूप की सुंदरता के वर्णन करने में असमर्थ हैं, ऐसा जानिए। हे गणाधीप, सब प्रकार की विपत्तियों में हमारी रक्षा करो। हे 11 आत्मा वाले, आप रूपवान शिव हैं। हे शिव, इस प्रकार के आपके बहुत से अवतारों को देखकर आपके विषय में कोई संदेह नहीं है। मुझ में प्रवेश करो, हमको चिंता अर्थात परेशानियां ना सताएं। आप गुंजा अर्थात घुमची के पर्वत के तट की घुमचियों की तरह अमित रूप वाले हैं। कृपया यह रूप वापस ले लो, संसार को इस रूप से ना डरवाओ अर्थात ना भयभीत करो। वेदज्ञ ब्राह्मण लोग जानते हैं कि रुद्र के 2 शरीर हैं, एक घोर अर्थात भयानक और दूसरा शिव अर्थात शांत और प्रसन्न। उनमें से प्रत्येक के अनेक प्रकार हैं। हे भगवान, जिसकी महान शक्ति कभी आहत अर्थात विहल नहीं हुई है, उस शक्ति से मेरी रक्षा करो। आप अपने तेज से जगत में व्याप्त हैं। हे महेश्वर, हम प्रमुख देवगण ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सोम तथा अन्य देवता तथा असुरगण आपसे उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, यम आदि 8 प्रकार बांटकर विश्व को धारण करते हो, सहारा देते हो। आप अभिप्सित दान से हम देवताओं की रक्षा करें। वीरभद्र ने देवताओं और प्राचीन ऋषियों से कहा, जैसे जल जल में
दूध दूध में और घी घी में मिलकर एक हो जाता है, जैसे ही विष्णु शिव में लीन हैं, घुले मिले एकाकार हैं। यही नरसिंह रूप है जो कि दर्प अर्थात अहंकार सहित महाबलवान है। यह नरसिंह विश्व के संहारकर्ता के द्वारा कार्य करने के लिए बनाया गया है। जो मेरी प्रसन्नता चाहते हैं उनके द्वारा नरसिंह पूजनीय और नमस्य अर्थात नमस्कार योग्य हैं। महाबली वीरभद्र इतना कहकर सब भूतों द्वारा देखते देखते स्वयं वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। तब से शंकर नरसिंह के चरम को वस्त्र रूप में धारण करते हैं अर्थात नरसिंह कृतिवसन हो गए। शंकर की मुंडमाला में सिंह का मुंड अर्थात खोपड़ी, मुख्य मुंड अर्थात सुमेरु नामक माला का मुख्य दाना हो गया। उसके बाद विस्मय से प्रसन्न नेत्र देवतागण आतंक से मुक्त होकर इस कथा को कहते हुए अपने अपने स्थान को वापस चले गए। अगर कोई इस परम पुण्य वेदों से लाभान्वित आख्यान को पढ़ता है या सुनता है तो उसके दुख दूर हो जाते हैं। यह आख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य को देने वाला और पुष्टिवर्धन है। सब विघ्नों को शांत करने वाला, सब व्याधियों का विनाश करने वाला, अकाल मृत्यु को शांति करने वाला, शत्रु के प्रहार से रक्षा करने वाला, सब मानसिक आदियों का नाशक, दुस्वप्नों का निवारक, दुष्ट आत्माओं अर्थात भूत प्रेत से उत्पन्न बाधाओं के निवारण करने वाला, विष और दुष्ट ग्रह का क्षय करने वाला, पुत्र और पौत्र की वृद्धि करने वाला, योग सिद्धि का प्रदायक, शिव ज्ञान का प्रकाशक, शेष लोक का सोपान अर्थात सीढ़ी और अभिष्ट पदार्थों का प्रदायक है। यह विष्णु की माया को निरस्त करने वाला, देवताओं के परम ज्ञान के अर्थ का दायक, वांछा की सिद्धि का दाता, रिद्धि अर्थात ऐश्वर्य और प्रज्ञा अर्थात बुद्धि देने वाला, शरभ का रूप धारण करने वाले, पिनाकधारी शिव के रूप को भक्तों में प्रकाशित करने के योग्य और जब महान उद्यमों का कार्य हाथ में हो तो उसमें सहायक है। शिव जी के सब उत्सवों अर्थात समारोहों, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को शिवात्मा भक्तों द्वारा यह पढ़ा और सुना जाना चाहिए। यदि शिव जी की मूर्ति या लिंग की प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना के समय यह आख्यान पढ़े तो शिव जी की उपस्थिति को स्थापित करता है। राजा से, चोरों से, बाध से, सांपों से और सिंहों से भय हो तो इस आख्यान को पढ़ना चाहिए। अन्य उत्पात, भूकंप, दवाग्नि अर्थात जंगल में लगी आग, धूलि वर्षा अर्थात आंधी, भवंडर, उल्कापात, अवृष्टि, अतिवृष्टि, महावात अर्थात तूफानी आंधी में दृढ़ व्रत वाले विद्वान सब भक्त को यह सदा पढ़ना चाहिए। वह जो कि इस उत्तम स्तुति को पढ़ता या सुनता है वह रुद्रत्व को प्राप्त करता है और रुद्र का अनुचर होता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।